नमस्कार सभी को। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हमारी वीडियो का सार है, रावण ने मरते समय बताई थी 3 खास बातें। वो इस घरघोर कलयुग में भी काम की हैं। तो रामायण की कुछ अनसुनी बातें, अनसुने किस्से ऐसे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम उन्हीं पे चर्चा करने वाले हैं। तो ये 3 बातें जानने के लिए कि रावण ने लक्ष्मण को क्या बताई, हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत ही काम की बातें हैं। आप तो जानते ही हैं, राम सब कुछ जानते थे और फिर भी उन्होंने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा, खुद वध करवाया और खुद ही रावण के पास शिक्षा के लिए भेजते हैं। तो कुछ तो खास था ही। तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि रावण ने लक्ष्मण को क्या शिक्षा दी और साथ ही साथ एक बोनस टिप्स के उधर उस पर एक बात और आपको रहस्य वाली बताने वाले हैं बिल्कुल लास्ट में। तो हमारे साथ बने रहें। तो बिना देरी किए हुए करते हैं हम कहानी की शुरुआत। राम जानते थे कि रावण महापंडित है, वेद है, ज्योतिष, तंत्र और योग के ज्ञाता हैं। वह युद्ध और मायावी कला से भी प्रागत थे, लेकिन रावण के कर्म गलत थे। वह क्रूर होने के साथ ही कामी था। हालांकि मरते वक्त उसने लक्ष्मण को जो बातें कही वह आज भी सच में मानी जाती हैं, क्योंकि रावण बहुत बड़े ज्ञानी थे और दूरदर्शी भी थे। रावण जब मरण अवस्था में थे, बिल्कुल लास्ट सैया पर, तब श्री प्रभु राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, जाओ उनके पास जाकर कुछ शिक्षा ले लो। श्री राम की यह बात सुनकर लक्ष्मण चकित रह गए और बोले, भैया आप ऐसा कह रहे हैं? तो श्री भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जाओ और रावण के पास से कुछ शिक्षा ग्रहण करो, क्योंकि इस संसार में नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित सिर्फ रावण ही है और अब वो विदा हो रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा लो जो आपको कोई और दे ही नहीं सकता, क्योंकि रावण से बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं। तब लक्ष्मण ने रावण के चरणों में जाकर बैठ गए और लक्ष्मण को अपने चरणों में बैठकर देखकर महापंडित रावण एक बार मुस्कुराए और फिर लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, ये 3 बातें बताता हूँ, इन्हें ध्यान से सुनना। ये जीवन की सफलता की कुंजी हैं और ये बड़े ही काम आने वाली हैं। तो वो कौन सी 3 बातें हैं, उनके बारे में जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल घंटी को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब चलते हैं कि वो कौन सी 3 बातें हैं। नंबर 1, शुभम शीघ्रम। पहली बात जो लक्ष्मण को रावण ने बताई वह ये थी कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए और अशुभ को उतना ही टाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि शुभ काम को हम कभी भी टाल देते हैं तो आगे टलता ही रहता है और अशुभ काम हमें कभी भी शीघ्रता से नहीं करना चाहिए। तो आज ये बात साबित होती है। मैं श्री प्रभु राम को पहचान नहीं, उन्होंने कहा लक्ष्मण, मैं श्री प्रभु राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में मैंने देर कर दी, इसी कारण मेरी ये हालत हुई। यह मैं पहले ही पहचान लेता तो मेरी यह गलती कभी ना होती,
क्योंकि ये शुभ कार्य था। अगर वो भगवान के चरणों में आ जाते राम की, तो शायद रावण को वो दिन देखना ना पड़ता, जो अपनी जीवन का अंतिम समय। अब चलते हैं नंबर 2, शत्रु को कभी छोटा मत समझो। रावण ने लक्ष्मण से कहा कि दूसरी शिक्षा ये है कि कभी भी अपने दुश्मन को या अपने प्रतिनिधि को, अपने शत्रु को छोटा मत समझो, क्योंकि ये गलती भी मैं कर चुका हूँ। मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा, उन्होंने ही मेरी सेना को नष्ट कर दिया। तो इसलिए कभी किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। अब चलते हैं नंबर आखिरी 3, कोई तुच्छ नहीं होता। महापंडित रावण ने लक्ष्मण को कहा, तीसरी सीख ये है कि मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था, तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई भी मेरा वध ना कर सके, ऐसा वरदान मांगा था, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था। यह मेरी गलती थी। कहते हैं इसके अलावा रावण ने एक बात और कही, ये हम आपको बोनस के तौर पर बता रहे हैं। कभी किसी पर विश्वास मत करना, भले ही वह आपके सगे भाई क्यों ना हो। हालांकि हो सकता है रावण ने ये बात इसलिए भी कही हो कि विभीषण ने रावण का सभी भेद राम को बताया था, और अगर शायद विभीषण अपना भाई का सारा भेद ना देते तो कहानी कुछ और भी हो सकती थी। लेकिन जो भी है, और ये हमारी पुरानी कहावत भी है कि घर का भेदी लंका ढाए, ये इस बात पर स्टिक बैठती है। तो दोस्तों, आज की ये 3 बातें आपको कैसी लगी, और क्या सच में आप मानते हैं कि कलयुग में इन बातों का बहुत ही प्रभाव है? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल घंटी को प्रेस करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप अच्छी अच्छी कहानियाँ और किस्से, अनसुने किस्से, कहानियाँ सुनते रहें। तो आज इतना ही है। कल हम किसी और नए किस्से के साथ, नई कहानी के साथ आपके सामने आपसे मिलेंगे। तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलते हैं, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। एक बार सभी बोले मेरे साथ, जय श्री राम, जय श्री राम।